बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं राज खान और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग हम लोगों ने जो है कंसेप्ट पढ़ लिया था। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो अभी हम लोग जो है पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है 5 + 8 आयोटा। इसका जो है क्वेश्चन ये है कि आपने जो है आइडेंटिफाई करना है इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। सही, तो आपने लिखना है सॉल्यूशन में लिखना है कि लेट, जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया था उसको लेट करना है z के इक्वल। z इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। सही, क्योंकि एक कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। अब आपको पता है कि वो पार्ट जिसके साथ आयोटा ना हो उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और वो पार्ट जिसके साथ आयोटा हो उस रियल नंबर को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। देखिए यहाँ पे आपने लिखना है कि रियल पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखना है कि इमेजिनरी पार्ट या सिर्फ और सिर्फ जो है आई एम इमेजिनरी पार्ट आपने लिखना है। सही, पूरे इमेजिनरी के बजाय आई एम भी लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसके जगह पे जो है रियल पार्ट की जगह पे आप लोग आर ई, ये रियल को शो करता है क्योंकि ये z है, तो यहाँ पे जो है आपने z लिखना है। देखिए रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, विदाउट आयोटा पार्ट 5 है, तो ये इसका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा हो वो हमारे पास क्या है, 8 है। सही, वो हमारे पास 8 है, तो ये इसका क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ। सही, ये पहला क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, आंसर है। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफाइन वो जो है आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इसको जो है लेट सपोज z इज इक्वल टू 3/2 - 7/3 आयोटा। सबसे पहले उसको z की इक्वल ले आओ, फिर यहाँ पे लिखो कि रियल पार्ट ऑफ z। सही, रियल पार्ट ऑफ z, या आप पूरा रियल पार्ट लिखो या रियल पार्ट ऑफ z लिखो। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, जिसके साथ आयोटा ना हो, तो ये 3/2। इसी तरह आई एम यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ j इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, यानी वो पार्ट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जिसके साथ हमारे पास क्या हो, आयोटा आ रहा हो, -7/3। ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है, आंसर। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सॉल्यूशन, सबसे पहले उसको z की इक्वल लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा इंटू आयोटा। सही, देखिए जब दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इससे एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना होगा, उसके बाद जो है ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। देखिए z इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो आयोटा है, ये तो आपको पता है बेसिक क्लासेस में कि ये आयोटा, ये जो नंबर होगा, ये जो भी यहाँ पे डिजिट होगा, जो भी वैल्यू होगी वो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए जब आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस जब 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, एक आयोटा ये है, एक ये है, तो ये 3 आयोटा का स्क्वायर बनेगा। और जैसे कि आपको पता है कि आयोटा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर है, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -1 के बराबर है। सही, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर के जगह पे जो है हम लोग -1 भी लिख सकते हैं। 2 आयोटा + 3 इंटू -1, z इज इक्वल टू 2 आयोटा -3, z इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा। सही, सबसे पहले इसको एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करो, यानी a + आयोटा b की फॉर्म में, जिसमें हम लोग रियल पार्ट पहले लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखते हैं। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें रियल पार्ट क्या है। नाउ रियल पार्ट ऑफ j, यानी इसमें जो है रियल पार्ट क्या है, विदाउट आयोटा पार्ट -3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई एम, इमेजिनरी पार्ट क्या है, जिसके साथ आयोटा हो, +2। तो ये आपके पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, दो जो है हमारे पास वो है कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू 7 - 8 आयोटा
1 प्लस आयोटा z इज इक्वल टू, देखिए जब दो हमारे पास जो है ब्रैकेट्स हो उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस वैल्यू को इन दोनों के साथ, फिर इस वैल्यू को जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब 7 को अगर हम लोग जो है 1 से मल्टीप्लाई करें, या 7 1 प्लस आयोटा फिर माइनस 8 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो z इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 प्लस 7 आयोटा 1 ज़ा 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा 1 ज़ा 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 8 आयोटा इंटू आयोटा, ये हमारे पास 8 आयोटा स्क्वायर बनेगा। सही, तो z इज इक्वल टू सही 7। अब देखें लाइक टर्म्स, इसी तरह जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किस तरीके से होते हैं। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन था तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए ये 7 आयोटा है प्लस 7 आयोटा, ये माइनस 8 आयोटा है, तो 7 आयोटा से 8 आयोटा का माइनस करो, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आयोटा बचेगा, 1 आयोटा बचेगा। सही, माइनस 1 आयोटा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। इसी तरह माइनस, अच्छा ये हमारे पास क्या है, माइनस 8 और आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1। सही, अब इसी तरीके से देखिए 7 माइनस आयोटा -1 -8, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +8 बनेगा। z इज इक्वल टू, इसमें देखिए ये 7 है, ये विदाउट आयोटा है, ये विदाउट आयोटा है, 7 और 8 हमारे पास कितने मतलब 15 माइनस आयोटा। अब देखिए ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे आपने बताना है कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू विदाउट आयोटा पार्ट देखो 15 है। सही, अब इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, माइनस आयोटा। तो आयोटा का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो क्या है, -1, तो ये इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। देखिए इमेजिनरी पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयोटा का जो कोएफिशिएंट होगा वही हम लोग लिखते हैं। ये इसका क्या हुआ आंसर। इसी तरह देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने जो है सॉल्यूशन, लेट सपोज z इज इक्वल टू रेडिकल 2 माइनस 18 आयोटा। इसके बाद ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एयर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू रेडिकल 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विदाउट आयोटा पार्ट रेडिकल 2 है, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ एसोसिएटेड आयोटा पार्ट हो, यानी जिसके साथ आयोटा हो, आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, -18, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। सही, ये आपके पास क्या हुआ इसका आंसर। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैंने नोट में जो है लिखवाया है सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करो, लेट z इज इक्वल टू 3 लिख सकता। फिर उसके बाद देखिए इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 0 आयोटा। सही, अब इसके बाद देखिए मैंने कहा था कि एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सिंपल उसमें 0 आयोटा जमा करो, कोई उस पर जो है फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें विदाउट आयोटा पार्ट 3 है, तो हम लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, 0 है। ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 अभी जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन दिए हैं इनमें आपने सिर्फ ये बताना है कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्या ये इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, बस ये सिर्फ बताना है। देखिए कंसेप्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सही, यानी रियल पार्ट रियल की इक्वल हो और इमेजिनरी की इक्वल हो। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ये तो Z1 जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें सॉल्व करने की कुछ भी नहीं है, तो हम जो है डायरेक्ट Z2 सॉल्व करेंगे कि रेडिकल 16 प्लस 4 आयोटा, यानी Z2 इज इक्वल टू रेडिकल 16 किस चीज़ के इक्वल हैं, 4 का स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर रेडिकल कैंसिल हो जाते हैं, तो 4 बचेगा और 4 आयोटा। अब ईयर आप देखें, अगर हम लोग Z2 और Z1 को कंपेयर करें तो इसमें रियल पार्ट जो है यानी रियल पार्ट जो है Z1 का इक्वल है रियल पार्ट ऑफ Z2। सही, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का
Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल है नहीं है, दोनों का 4 4 है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, अच्छा इमेजिनरी पार्ट क्या है Z1 का 4 आयोटा है और Z2 का क्या है 4 आयोटा है, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हुआ, तो हम कहेंगे कि thus इट्स प्रूव दैट Z1 इज इक्वल टू Z2। क्यों? क्योंकि इसके रियल के इक्वल हैं और इसके इमेजिनरी के इक्वल हैं, तो ये साबित हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। चले अब इसको पढ़ते हैं सॉल्यूशन। अब ये देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। देखिए Z1 हमारे पास क्या है 7 माइनस 5 आयोटा है, Z2 हमारे पास है 5 आयोटा माइनस 7। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें रियल पार्ट को पहले लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, रियल पार्ट -7 को पहले लिखा और प्लस 5 आयोटा उसको बाद में लिखा। अब अगर हम लोग जो है इस Z1 को कंपेयर करें Z2 के साथ, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z1 वो हमारे पास क्या है 7 है, सही, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है 7 है और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है -7 है। तो +7 और -7 दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं कि इट्स नॉट इक्वल टू, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज नॉट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। अगर इनमें से एक भी इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होते। अब इसी तरह जो है आप इमेजिनरी पार्ट भी देख सकते हो, Z1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखें ये -5 आयोटा है, ये +5 आयोटा है, तो -5 इज नॉट इक्वल टू +5, सो इट मीन्स दैट दे आर imaginary part of Z2 is also not equal to imaginary part of Z1. Thus, it's clear that Z1 is not equal to Z2. क्यों? क्योंकि इसके रियल की इक्वल नहीं है, इसकी इमेजिनरी की इक्वल नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी इक्वल नहीं होगा तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होंगे। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखेंगे कि इसमें Z1 और Z2 इक्वल हैं या नहीं। देखिए सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तब उसको कंपेयर करें। देखिए Z1 जो है हमारे पास सॉल्यूशन, Z1 हमारे पास क्या है 15 + -9, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। Z1 इज इक्वल टू 15 प्लस, देखिए रेडिकल -9 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 × 9। फिर Z1 इज इक्वल टू 15 प्लस रेडिकल का प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इनको अलग भी लिख सकते हैं। फिर Z1 इज इक्वल टू 15 प्लस, ये जो है चूंकि इमेजिनरी यूनिट था, √(-1) इज इक्वल टू आयोटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आयोटा × और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 3। तो Z1 किस फॉर्म में आया 15 + 3 आयोटा, सही, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह जो है Z2 हमारे पास क्या है, Z2 इज इक्वल टू 15 + 3 आयोटा। देखिए यहाँ पे Z1 को अगर हम लोग कंपेयर करें Z2 के साथ, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ Z1 15 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 भी 15 है, तो हम लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है वो 3 आयोटा है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 भी 3 आयोटा है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। थस ये हमारे पास क्लियर हुआ कि Z1 जो है हमारे पास क्या है इक्वल हैं Z2 के। क्यों? क्योंकि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। इसी तरह जो है सॉल्यूशन, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे। देखिए Z1 हमारे पास क्या है 8 आयोटा माइनस, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, -25 का स्क्वायर रूट, तो मैं लिख सकता हूँ -1 × 25 आयोटा भी उसके साथ जो है बाहर है रेडिकल से। इसी तरह जो है Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा -1 को अलग लिखा डॉट रेडिकल 25 को अलग लिखा इंटू आयोटा। Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस,
ये इमेजनरी यूनिट है, इसकी वैल्यू आयोटा है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 5 है और बाय हमारे पास आयोटा आ रहा है। देखिए Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा, आयोटा को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 आयोटा के साथ तो ये 5 आयोटा स्क्वायर बनेगा और Z1 हमारे पास आएगा 8 आयोटा माइनस 5, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल है, -1, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे -1, Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा प्लस 5, क्यों, क्योंकि -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट को पहले लिखा, इमेजनरी पार्ट को बाद में लिखते हैं। इसी तरह अगर हम लोग Z2 को देखते हैं, Z2 हमारे पास क्या है, 5 प्लस 8 आयोटा। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसका रियल पार्ट 5 है, इसका रियल पार्ट 5 है, तो हम लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। इसी तरह इमेजनरी पार्ट +8 है और इमेजनरी पार्ट जो है इसका क्या है, Z2 का +8 है, तो हम लिख सकते हैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। Thus it's clear that Z1 is equal to Z2। क्यों, क्योंकि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर है और इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट के बराबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।